दूसरे जाति का आदमी जीत जाएगा तो आपको खतरा हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कह रहे सर, हैं? नहीं दूसरा इंसान अच्छा है, मतलब वो विकास करेगा, पर सर वो कहीं ना कहीं उनके जो लोग हैं, उनके उनके साथ जुड़े लोग हैं, वो सर दूसरी साथ को खतरा भी तो पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं सर खतरा रहता है। तो सर इसे सर कैसे दूर करें, कैसे लोगों को समझाएं, कैसे अपने आप को समझाएं? दूसरे जाति का आदमी जीत जाएगा तो आपको खतरा हो जाएगा, ऐसा आप कह नहीं रहे सर हैं? नहीं, खतरा वाली बात नहीं है सर, बस छोटे स्तर पर सर, कहीं ना कहीं मतलब अगर मान नहीं लो सर नहीं, जात की ही बात। बात तो ठीक है, लेकिन हाँ आपके जाति का नेता जीत गया है तो कौन सा आपका भला हो रहा है कि दूसरे जाति का जीत देखो, जाएगा तो भला हो, भला हो जाएगा? देखिए, ये तो लोगों का भ्रम है कि हमारी जाति का नेता जीतेगा तो मेरा या मेरे परिवार, मेरे समाज का भला होगा। अगर ऐसा होता तो बिहार में पिछले 40-50 सालों में करीब करीब हर जाति के लोग मुख्यमंत्री बने हैं। आप सिर्फ जाति के नजरिए से देख लीजिए, सबसे लंबे समय से अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 18 साल हो गए। तो क्या आप कह सकते हैं कि जो उनके जाति के लोग हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो धानुक समाज के लोग हैं, या जिन अति पिछड़ों के बल पर नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय तक महादलित के वोट पर जिनके बल पे वो मुख्यमंत्री हैं, क्या उन समाज के लोगों का, उनके बच्चों का भला हो गया? अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीबी से पलायन करने वाले लोग तो वही लोग हैं जो उनको वोट कर रहे हैं, चाहे वो महादलित समाज के हों, अति पिछड़े समाज के हों, कुर्मी धानुक समाज के हों। मांझी जी 1 साल तक मुख्यमंत्री थे, तो क्या बिहार में मुसहरों की समस्या सुधर गई? क्या मुसहर समाज का 10 बच्चा भी अच्छी पढ़ाई मिली, ऐसा दावा कर सकता है? लालू जी, उनका परिवार करीब करीब 15 साल तक सत्ता में रहा है बिहार में। सबसे ज्यादा, यादवों से भी ज्यादा वोट उनको मुसलमान देते हैं, और बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़े, फटेहाल बदेहाल मुसलमान है। मैं आपको ये, और आप यादवों की बात उठा लीजिए, कई लोगों को लगता है कि बिहार में यादवों का राज है। मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं, पिछले 32 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्या अगर किसी एक जाति विशेष की हुई है, उसमें यादवों का नाम आएगा। आप हमारे साथ चलिए, बिहार के यादव समाज के गांव में चलिए और देखिए कि उन गांवों की क्या स्थिति है। लालू जी ने समाज के कई वर्गों को, जिनको पिछड़ा वर्ग कहते हैं लोग, मैं अगला पिछड़ा तो नहीं समझता हूं, लेकिन जिनको समाज पिछड़ा वर्ग कहता है, 90 के दशक में उन समाज के लोगों को लालू जी ने आवाज दी, और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन लालू जी ने जिस समाज के बच्चों को आवाज दी, जिस समाज को आवाज दिया, उनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कराई। लालू जी ने अति पिछड़ा पिछड़ा यादव समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के लिए कभी जमीन की व्यवस्था नहीं की, उनके बच्चों के लिए रोजी रोजगार, फैक्ट्री, पूंजी की व्यवस्था नहीं की। तो जब तक आप और हम ये नहीं समझेंगे, तब तक आप इसी माया जाल में फंसे रहिएगा कि नेता हमारी जाति का जीत जाएगा तो हमारा भला होगा। और ये बात सिर्फ लालू जी के लिए, कोई कुशवाहा जी के लिए, मोदी जी के लिए, नीतीश जी के लिए, मांझी जी के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जाति की जो राजनीति है, नेता नहीं करता है जाति की राजनीति, ये तो आपका भ्रम है। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं कि लालू जी जाति की राजनीति कहां कर रहे हैं। अगर लालू जी जाति की राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में हर हालत में कोई यादव समाज का ही लड़का मुखिया बनेगा,